नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल लखनऊ। 17 जुलाई 2025 अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनो उन्माय एई ने अपनी प्रमुख पहल संकल्प शीतगृह सशक्तिकरण एवं नवोन्मेष की पहल के अंतर्गत आज लखनऊ में एक बहुहितधारक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पुराने हो चुके कोल्ड स्टोरेज ढांचे को आधुनिक ऊर्जा दक्ष और बहुउपयोगी भंडारण प्रणालियों में परिवर्तित करने के व्यावहारिक और व्यापक समाधान तलाशना था। उत्तर प्रदेश भारत की लगभग 40% कोल्ड स्टोरेज क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, जहां 2500 से अधिक सुविधाएं हैं, जिनमें अधिकांश 2010 से पहले स्थापित एकल उत्पाद मुख्यतः आलू भंडारण इकाइयां हैं। ये पुरानी प्रणालियां उच्च ऊर्जा लागत, कम उपयोग दर और विविध फसल भंडारण में असमर्थता जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं, जिससे कटाई के बाद नुकसान और छोटे किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। श्री दिनेश प्रताप सिंह, माननीय राज्य मंत्री बागवानी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा, हमारे कोल्ड स्टोरेज का आधुनिकीकरण सिर्फ खाद्य सुरक्षा नहीं बल्कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए हम इस क्षेत्र की पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। उन्होंने एई की संकल्प और सुगम पहलों की सराहना की और कोल्ड स्टोरेज मालिकों की भागीदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। कोई कुछ कहना चाहेगा? स्वागत है आपका। क्या ऐसा कोई सेशन आपने रखा है क्या इसके बाद में लोगों के? नहीं, मैं तो चला जाऊंगा फिर। हाँ, आपको माइक मिलेगा, आप यहाँ से आगे करें। बहुत अधिक है, जिसके कारण फूड लॉस है। तो आज की कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि हम इस जो प्रोग्राम की पहल की गई है, इसमें किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्री विवेक जी को सर्वप्रथम कि वो AEEE के बारे में संक्षेप में बात करें और संकल्प प्रोग्राम के बारे में भी दिया है, और जो कोल्ड स्टोरेज संचालक हैं उनको भी मुनाफा प्रदान कर सके। उत्तर प्रदेश लगभग पूरे भारत का 40% कोल्ड स्टोरेज का स्वामित्व रखते हैं और 2500 से ऊपर कोल्ड स्टोरेज है, और मेजॉरिटी कोल्ड स्टोरेज जो है आपके लगभग सभी लोगों का माननीय मंत्री जी फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वो बरकरार रहे। कई सारे काम जो हम करते हैं वो रिलेटेड है टू पॉलिसी के ऊपर हम काम करते हैं। कई सारे स्टेट्स में काम कर रहे हैं, भारत सरकार की एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं। नए इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में कैसे हो सके, कुछ अगर मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई नया तरीका आ रहा है काम करने का, कैसे उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाए, ये हम दूसरा हमारे काम का बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है। अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, बैरियर्स हैं, तो कैसे उससे फैसिलिटेट किया जाए, क्या नए बिजनेस मॉडल्स हैं उसके ऊपर काम किया जाए, एंड ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस, ये हमारा एक संस्था का एक इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया है। कि कई चीजें हमें लगता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है। हम आज के विषय के बारे में भी आएंगे, तो कैसे हम देख रहे हैं कि लोगों को पता नहीं है कि बिकॉज ऑफ एनर्जी इनएफिशिएंसी वो कितना ज्यादा लागत। सरकार के प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन होता है। आज हमने इस कार्यशाला में आपने जो चीज़ें पाई हैं उसके निदान का प्रयास हम जनप्रतिनिधियों का धर्म है, हमारी सरकार का धर्म है। किसानों के कारण ही हमारी सरकार सत्ता में है, तो हम हर वो प्रयास करेंगे जिससे हमारे किसानों को, कोल्ड स्टोरेज संचालकों को लाभ हो सके। मैंने जो चीज़ें लोगों ने लिखी हैं, जो कही हैं, उनको बड़े गौर से सुना भी और लिखा भी। अगर आप यहाँ थे तो आपको ध्यान होगा, मैंने पहले कोल्ड स्टोरेज संचालकों को भी आमंत्रित करके उनके विचार सुने
और उनका मार्गदर्शन हमारे काम आएगा और मैं भविष्य में जो भी तब्दीली इसमें आवश्यक है करूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ AEEE को, जिन्होंने एक बेहतर सल्यूशन रखा है सरकार के सम्मुख और किसानों के सम्मुख और कोल्ड स्टोरेज संचालकों के सम्मुख। एक ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है जिससे बिजली का बिल भी कम लगेगा, मॉडल कोल्ड स्टोरेज हो जाएंगे, मल्टी कम्युनिटी चैम्बर वाले कोल्ड स्टोरेज हो जाएंगे। तो जैसा बहन ने अभी बताया, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने जो बताई बात बिल्कुल सचमुच सही है। अगर हम मल्टी पर्पज चैम्बर वाले कोल्ड स्टोर में केवल वही कम्युनिटी भरेंगे जिसके लिए हमने सब्सिडी दी है, तो वो उपज फिर कोल्ड स्टोर मालिक भी प्रमोट करेंगे कि हमारे क्षेत्र में वैसी उपज हो। तो ऐसे हमारे बहुत अनुभव वाले आज सुझाव मिले हैं, मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूँगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन एक विशेष योजना जो विद्युत के उपयोग के लिए है, सोलर योजना लाई गई है। सोलर योजना में जितने किलोवाट का कनेक्शन हमारे यहाँ है, हम लोग उतने ही किलोवाट का सोलर पैनल लगवा पाते हैं। जबकि भारत सरकार भी सोलर को बढ़ावा दे रही है, प्रदेश सरकार भी बढ़ावा दे रही है, किंतु सिर्फ उतने ही किलोवाट का कनेक्शन सोलर इंस्टॉल करा पाने की वजह से हम लोग प्रॉपर अपनी जो छतें हैं, हमारी छतों में बहुत जगह है, मतलब उसका 50% ही यूटिलाइज़ कर पाते हैं। मतलब अगर एक तरीके से कहें कि जो ऊर्जा उत्पादन की बात है, तो उसमें हम लोग 50% ही सहयोग कर पा रहे हैं। अगर सरकार हमें सहयोग करे तो हम पूरा 100% उसमें सहयोग कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है वो बहुत ही उसमें खामियां हैं। और जो हम लोग वापस सरकार को ऊर्जा वापस करते हैं, सब एक तरीके से कह सकते हैं नेट मीटरिंग के तहत, तो वो हम सरकार से खरीदते हैं 10 रुपये यूनिट पे, सरकार हमसे खरीदती है 3 रुपये यूनिट पे। तो उद्यमियों के ऊपर ये भी एक बहुत बड़ा आघात है। मुझे लगता है कि अगर ये आज जो एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर है ये कार्यशाला, अगर इसमें ये मुद्दा उठे और सरकार इस पर कुछ ध्यान दे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। साथ ही सरकार की नई योजनाएं जो सब्सिडी के लिए आ रही हैं, जो मॉडर्नाइजेशन पे आती है, सरकार ये कहती है कि आप यूनिट लगाइए तब आपको हम सब्सिडी देंगे। लेकिन जो पुराने सिस्टम है, जिसको मैं कहूँ कि जो बंकर सिस्टम हमारे कोल्ड स्टोरेजों में इंस्टॉल है, वो बहुत एफिशिएंट है। उन बंकर सिस्टम में जो हम ऊर्जा की खपत 5 किलोवाट होती है, नए जो मॉडर्नाइज सिस्टम में सरकार लाना चाहती है वो उसमें 20 किलोवाट होती है। तो जाहिर सी बात है उसका जो भार है वो उद्यमी के ऊपर है या हमारे किसानों के ऊपर है। मुझे लगता है इसमें भी सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और देना चाहिए। कोई और प्रश्न? तो सर सवाल ये था कि जो सरकार ने अब कोल्ड स्टोरेज को लेकर पॉलिसी बनाई है, और उस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट आ रहा है कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री के ऊपर खासकर? देखिए, सरकार ने पॉलिसी बनाई है तो जाहिर सी बात है बहुत सोच के बनाई होगी, लेकिन उसका जो मुझे धरातल पे दिखता है एज ए कोल्ड स्टोरेज ओनर, कोल्ड स्टोरेज नए तो बहुत बन रहे हैं लेकिन बंद भी उसी के अनुपात में हो रहे हैं। उसका सिंपल उदाहरण बताऊं मैं, आज कोल्ड स्टोरेज की लागत 12 करोड़ रुपए है 1 लाख बोरी स्टोर करने का। किराया मैक्सिमम उसमें 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा, लेकिन 8 करोड़ में अगर 4 करोड़ भी कोई लोन लेता है तो उसका मूलधन, ब्याज और जो कोल्ड स्टोरेज के खर्चे हैं वो लगा के वो कभी भी कोल्ड स्टोरेज से कमा के तो उसकी भरपाई नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है वो लोन लेगा बैंक से और उसके बाद NPO होगा। यही कारण है कि कोल्ड स्टोरेज बंद हो रहे हैं, तो इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सब परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम अनुग्रह मिश्र है, मैं कोल्ड स्टोरेज ओनर हूँ। अनुग्रह मिश्र। कौन जिले सर? अमेठी। अमेठी। मैं दिवाकर सिंह, राजपूत कोल्ड स्टोरेज। दिवाकर जी, आज कोल्ड स्टोरेज को लेकर एक कार्यशाला हो रही है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज की जो समस्याएं हैं लगातार, जैसे कि उद्यान विभाग की मॉनिटरिंग होती है और उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो दिक्कतें आ रही हैं वो सिर्फ अधिकारियों की वजह से आ रही हैं। अधिकारी क्या है, मीटिंग में तो कुछ बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता है प्रॉपर ना तो ध्यान देते हैं ना ही सुनवाई करते हैं। जब भी उनके सामने समस्या लेके आप जाइए तो वो इधर की फाइल उधर डाल देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं। अब कई जगह आप समझिए जो रूरल क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज नहीं चल पा रहे हैं, वहाँ की स्थिति ये है कि उनको प्रॉपर बिजली भी नहीं मिल पा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 16 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन वो 16 घंटे उनको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, इसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं आज के लिए। लेकिन बिजली की समस्या और किस तरह की आप लोगों को समस्याएं आ रही हैं? की समस्याएं हैं जी। और सोलर पैनल भी चूँकि इतनी उसकी कॉस्टिंग आ रही है तो उस वजह से भी सारे कोल्ड स्टोरेज वाले नहीं लगा पा रहे हैं। तो आज इस कार्यशाला के माध्यम से आप किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं सरकार को और अपने लोगों को?
एक तो देखिए इस कार्यशाला के माध्यम से फ़ायदा ये है कि हम लोग सीखने आए हैं, कुछ जानकारियाँ प्रॉपर में हम लोगों को मिल जा रही है। माननीय चूँकि मंत्री जिनमें प्रताप सिंह जी आए हुए हैं, आज के चीफ गेस्ट हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला इस कार्यशाला के लिए। और हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि आज जो भी दिक्कतें हम लोगों के सामने हैं, उन दिक्कतों को उसका संज्ञान ले अधिकारी और उस संज्ञान को लेकर के उन दिक्कतों को दूर करने का कष्ट करें।